हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम हमारा इकोसिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये करेंगे। इसके बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करेंगे। ओके, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है किसी बेयर एरिया पर किसी पूरी की पूरी प्लांट कम्युनिटी का बन जाना। लेकिन ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं होती और ना ही इतनी फास्ट प्रोसेस होती है। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो चेंज होता है, जिसके बाद कोई बेयर एरिया, चाहे वो क्या कोई बेयर रॉक हो या फिर कोई वाटर बॉडी हो, उसके अंदर जब पूरा का पूरा क्या है प्लांट्स जो होंगे वो एस्टेब्लिश हो जाए, पूरी की पूरी प्लांट कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो क्या बताएंगे इसके डेफिनेशन? इट इज अ sequential and gradual event in which, ठीक है, ये क्या है? सीक्वेंशियल है, मतलब सीक्वेंस में होगा, और ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे होगा, कंटिन्यूअसली होगा, जिसमें क्या होगा? कोई बेयर एरिया, इन विच अ बेयर एरिया कन्वर्ट्स इनटू स्टेबल कम्युनिटी। ठीक है, क्या होगा? ये एक धीरे धीरे और सीक्वेंशियल चेंज होगा, जिसके अंदर कोई भी बेयर एरिया कंप्लीटली चेंज हो जाएगा किसी स्टेबल कम्युनिटी में। जैसे हम बात करते हैं किसी बेयर रॉक की, तो वहां पर क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस है। लेकिन जब वो स्टेबल कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पर जो सिचुएशंस होंगी वो एकदम ऑप्टिमम होगी। एक्वेटिक की बात करते हैं, जैसे कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी को हम बेयर एरिया कंसिडर कर रहे हैं, तो वहां पर जो क्या कंडीशन है, वहां पर बहुत ज्यादा वाटर है, तो क्या होगा? जब स्टेबल कम्युनिटी बनेगी तो वहां का जो वाटर लेवल होगा वो एकदम ऑप्टिमम होगा, टेम्परेचर, पीएच और दूसरे जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो एकदम स्टेबल होंगे। ठीक है, अब क्या होता है? जो सबसे पहली स्पीसीज आएगी उस बेयर एरिया पर, जो फर्स्ट स्पीसीज आएगी, उनको बोलते हैं पायोनियर। ठीक है, इसके बाद कोई स्पीसीज आएगी, उसके बाद कोई आएगी, मतलब कोई भी XYZ कुछ भी आएगा, और जो लास्ट में आएगी उसको बोलेंगे क्या? जो स्टेबल कम्युनिटी आएगी उसको क्या बोलेंगे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, और जो ये रहेंगे इनको बोलेंगे सीयर या सीरल स्टेजेस। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जो पायनियर स्पीसीज होगी वो डायरेक्टली क्लाइमैक्स कम्युनिटी में चेंज हो जाए, नहीं। उसके साथ बहुत सारे मतलब ऐसी सिचुएशंस आएंगी, वो एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप चेंज होगा, तो उन सारी स्टेजेस को बोलेंगे सीरल स्टेजेस। ठीक है, सीरल स्टेजेस या आप सीयर बोल सकते हो। ठीक है, तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी, सेकेंडरी। क्या होता है प्राइमरी में? प्राइमरी में पहले वहां पर कोई वेजिटेशन नहीं होगा, कोई भी जो एरिया होगा वहां पर पहले कोई वेजिटेशन नहीं होगा, वहां पर जो सक्सेशन होगा वो प्राइमरी सक्सेशन होगा। ठीक है, तो हम बताएंगे नो वेजिटेशन प्रायर। पहले कोई वेजिटेशन नहीं है, तो यहाँ पर
ह्यूमस नहीं होगा, और ये बहुत ही ज्यादा स्लो होगा प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, जैसे कोई बेयर रॉक है, एग्जाम्पल है ये इसका। ठीक है, कोई वाटर बॉडी, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो होगा वहां पर पहले वेजिटेशन था लेकिन वो किसी वजह से खत्म हो गया, और अब वहां पर दोबारा से क्या होगा, सक्सेशन हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो वहां पर पहले वेजिटेशन था, वो किसी वजह से खत्म हो गया है, इसलिए वहां पर ह्यूमस होगा, प्रेजेंट रहेगा, और ये बहुत ज्यादा फास्ट होगा इसके कंपैरिजन में। अब इतना भी नहीं है कि एक दिन में ही सक्सेशन हो जाए, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि वहां पर मिनरल्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, ह्यूमस होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि कोई फॉरेस्ट आफ्टर फायर। ठीक है, या फिर क्या करते हैं जो जैसे कल्टीवेशन होती है, झूम कल्टीवेशन, जिसमें क्या करते हैं, एक जंगल के एरिया को साफ करके वहां पर हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। उसके बाद जब वो क्या है, इनफर्टाइल हो जाएगी वहां की सॉइल, तो हम उस एरिया से किसी दूसरे एरिया पर माइग्रेट कर जाएंगे। तो वो जो एरिया है जो आपने इनफर्टाइल बनाया है, वहां पर जो सक्सेशन होगा वो सेकेंडरी टाइप का सक्सेशन होगा। ठीक है, अब क्या है, इनमें जो मेन है सक्सेशन में पढ़ने वाली बात, वो होती है उनकी जो सीरियल स्टेजेस हैं वो, और पायनियर स्पीसीज कौन सी है। तो जो सक्सेशन है वो दो टाइप का दे रखा है। पहला है जीरो सीयर। जीरो सीयर का मतलब क्या है, किसी ड्राई एरिया पर या किसी बेयर रॉक पर सक्सेशन। ठीक है, तो इसमें जो सीरियल स्टेजेस आएंगी वो देखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर पायनियर्स कौन होंगे, लाइकेन्स। लाइकेन क्या होता है, फंजाई प्लस एल्गी। ठीक है, ये यहाँ पर कौन है, पायनियर्स हैं। ठीक है, अब ये जो लाइकेन्स है ये क्या करेंगे, जो रॉक है उस रॉक को धीरे धीरे डिग्रेड करेंगे, तोड़ेंगे। जो वेदरिंग की प्रोसेस चलती है, रॉक जो है टूट कर सॉइल बनाती है, वो लाइकेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जब वहां पर लाइकेन्स रिप्लेस होंगे मोसिस से, ये मोसिस क्या करेंगे, जो ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है उसको स्पीड अप कर देंगे, और वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट होगा उसको बढ़ा देंगे, ताकि जो आगे उनको क्या है, आगे भी उनको भाई हर्ब्स बनानी है, श्रब स्टेजेस आनी है, तो उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स वहां पर प्रेजेंट हो। मोसिस स्टेज के बाद आएंगी एनुअल ग्रास स्टेज। मतलब ऐसी ग्रासेस होंगी वहां पर जो एनुअली होंगी, मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रोथ पीरियड में, या पर्टिकुलर जब टेम्परेचर या पर्टिकुलर वाटर कंटेंट जब ज्यादा होगा तो वो ग्रोथ करेंगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगी। और जब वो खत्म होंगी तो उसका भी एक फायदा होगा, वहां पर ह्यूमस कंटेंट बढ़ता जाएगा। इसके बाद एनुअल ग्रास स्टेजेस जो होंगी वो पेरेनियल ग्रास में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब मतलब जो एनुअल ग्रास स्टेज थी वो क्या होंगी, वो स्टेबल होनी स्टार्ट होंगी, अपने अंदर कुछ चेंजेस करेंगी, जिसकी वजह से वो पेरेनियल हो जाएंगी। ठीक है, अब पेरेनियल स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी भाई, ग्रास के बाद कौन से आते हैं, श्रब्स। अब वहां पर क्या होंगे, छोटी छोटी झाड़ियां, कुछ ऐसे पौधे बनने लग जाएंगे जिनका वाटर रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, इसके बाद श्रब्स के बाद क्या होंगे, स्मॉल ट्रीज आएंगी, और लास्ट में क्या बन जाएगी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो देखें
कि जो लाइकेन थी वो पायनियर स्टेज है। पायनियर्स के बाद मॉसेस आएंगे, एनुअल ग्रास स्टेजेस आएंगी, पेरेनियल ग्रास स्टेज आएगी, श्रब्स आएंगी, फिर छोटे छोटे पौधे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब ये नहीं है यहाँ पर कि जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगी उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे, उसमें ये सारी स्टेजेस प्रेजेंट होगी, इसीलिए तो उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैरायटी है, इसलिए स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस थी, अब वो चेंज होते होते यहाँ पर ऑप्टिमम कंडीशंस प्रेजेंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हाइड्रोसियर की। मीन्स हाइड्रोसियर क्या होगा? वाटर के अंदर इन वाटर के अंदर सक्सेशन। ठीक है, तो जब वाटर के अंदर सक्सेशन होगा तो सबसे पहले कौन आएंगे यहाँ पर? पायनियर्स कौन होंगे? प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टोनिक स्टेज आएगी और ये प्लैंक्टॉन्स क्या होंगे? यहाँ पर पायनियर होंगे। सबसे पहले प्लैंक्टॉन्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट आएंगे। सबमर्ज्ड प्लांट क्या होंगे? वही जो प्लैंक्टॉन्स थे वो ऊपर ऊपर फ्लोट करेंगे, लेकिन जो सबमर्ज्ड होंगे अब वो थोड़ा सा वो वाटर के अंदर थोड़ा डीपली जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो सबमर्ज्ड स्टेज आएंगी उसमें हाइड्रेला सुना है, हाइड्रेला प्लांट होता है, हाइड्रेला लाइक स्पीसीज होंगी। ठीक है, उसके बाद फ्री फ्लोटिंग स्टेजेस आएंगी। उसमें क्या होगा? जो प्लांट्स होंगे वो फ्रीली फ्लोट करेंगे, मीन्स उनके अंदर अभी जो रूट है वो इतनी ज्यादा हाईली डेवलप्ड नहीं होगी। ठीक है, रूट डेवलप करना स्टार्ट करेगी धीरे धीरे, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद आएगी कौन सी? रीड स्वाम्प स्टेज। ठीक है, जो रीड स्वाम्प स्टेज होगी उसमें अब क्या होगा? जो प्लांट होंगे वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें रीड स्वाम्प स्टेज में प्लांट्स जो होंगे वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू फ्री फ्लोटिंग। रीड स्वाम्प के बाद आएगी मार्श मीडो, या कई जगह मार्शी मीडो स्टेज भी लिखी होगी। ठीक है, रीड स्वाम्प के बाद मार्श मीडो या मार्शी मीडो स्टेज भी बोल सकते हो। उस मार्शी मीडो स्टेज के अंदर जो प्लांट्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। अब वो मिट्टी के अंदर मतलब एम्बेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो वाटर बॉडी है उसको पूरा कवर कर लेंगे और उनके अंदर जो रूट्स होंगी वो अब डेवलप हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, और फिर आएगी क्या? वुडलैंड स्टेज। इसको आप ना भी लिखो तो ठीक है, यहाँ पर आप सीधा क्लाइमैक्स कम्युनिटी लिख दो, फॉरेस्ट। ठीक है, बन गया। ये पायनियर है, जो सबसे पहले आएंगे प्लैंक्टॉन्स, फ्रीली फ्लोट करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा। और इस प्रोड्यूसर की वजह से वहां पर बहुत सारे टाइप के जो दूसरे कौन होंगे? हर्बीवोर्स होंगे या कंज्यूमर्स होंगे, वो आने स्टार्ट हो जाएंगे वाटर बॉडी के अंदर। जो प्लैंक्टॉन्स होंगे उसके बाद सबमर्ज्ड स्टेज आएगी। सबमर्ज्ड में जो प्लांट्स होंगे, जो स्टेज आएगी, जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी वो अब सबमर्ज्ड कंडीशन में होंगे वाटर के अंदर। उसके बाद फ्री फ्लोटिंग में वो फ्रीली फ्लोट करेंगे वाटर के अंदर। रीड स्वैम्प में रूट्स बननी स्टार्ट हो गई हैं, रूट्स डेवलप हो जाएंगे अच्छे से। अब वो रूट जो होंगी वो अच्छे से डेवलप हो गई है, वाटर का लेवल बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, तो रूट्स को डेवलप होना पड़ेगा, क्योंकि उन जो रूट्स होंगे उनको वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। और उसके बाद लास्ट में क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी फॉरेस्ट हमारा पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। और इस फॉरेस्ट के अंदर सारे टाइप की ये स्टेजेस पाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है
न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर है? जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बायोटिक से एबायोटिक की तरफ मूव करेंगे कंटिन्यूअसली। हमने एक टर्म पढ़ी थी स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या था? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स या अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो वो जो स्टैंडिंग स्टेट होती है उसको मेंटेन करने के लिए कौन होता है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है। ठीक है, अब दो टाइप की न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है गैसियस और दूसरी होती है सेडिमेंट्री। ठीक है, इसमें गैस की फॉर्म में चलेंगे, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसियस फॉर्म में चलेंगे, या फिर वाटर की बात करो आप। और सेडिमेंट्री में क्या होगा? फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, ये सेडिमेंट्री साइकिल में आएंगे। तो जो गैसियस साइकिल होती हैं उनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मूव करेंगे बायोटिक से एबायोटिक के बीच, वो किसकी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में मूव करेंगे। जबकि सेडिमेंट्री के अंदर जो सर्कुलेशन हो रही है न्यूट्रिएंट्स की वो सेडिमेंट्स की फॉर्म में होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी एक दो साइकिल की। और आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात कर रहे हो तो आपको ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि वो न्यूट्रिएंट जो है वो पर्टिकुलरली कहाँ यूज हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं मान लो कार्बन की, तो हमने क्या किया है? कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज किया है। तो कौन है? ह्यूमन या एनिमल। इन्होंने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर से किसने लिया इसको? प्लांट्स ने। और इन प्लांट्स ने क्या किया? ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी हमसे गई एटमॉस्फेयर में, या फिर कोई बर्निंग प्रोसेस हो रही है, उस बर्निंग से एटमॉस्फेयर में गई। ठीक है, अब इस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई प्लांट में। अब प्लांट का कोई लीफ गिर रहा है, डिके हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो क्या होगा? जो फंजाई और बैक्टीरिया होंगे उसके ऊपर एक्ट करेंगे और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको वापस रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? कोई चीज एटमॉस्फेयर से चली, एटमॉस्फेयर में वापस पहुंच गई। अब हम हैं, हम क्या होंगे? हम डिके होंगे, डिकम्पोजिशन होगा हमारा, हम डेड हो जाते हैं। तो क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो वापस एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो जो कार्बन साइकिल होगी वो कुछ इस तरह से मूव करेगी। अब हम बात करते हैं एक सेडिमेंट्री साइकिल की। मान लो हम फॉस्फोरस की बात करते हैं, तो जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स, उनसे फॉस्फोरस कहाँ आएगा? मिट्टी में। अब इस मिट्टी से इस फॉस्फोरस को कौन लेगा? प्लांट। भाई हम तो ले नहीं सकते, प्लांट ही लेगा। इस प्लांट से इस फॉस्फोरस को कौन ले रहा है? एनिमल। अब प्लांट क्या हो गया? डीके हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। एनिमल
डीके हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, तो जो फॉस्फोरस होगा वो वापस सोइल में। भाई कहाँ से लिया था इसने? सोइल से, तो वापस सोइल में पहुंच गया। ठीक है, तो जो स्टैंडिंग स्टेट होगी वो मेंटेन रहेगी। बस आपको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के दौरान ये पता होना चाहिए कि कोई सब्सटेंस हम कहाँ उसको ले रहे हैं, कहाँ से और कहाँ पर वो रिलीज हो रहा है, उसका रिजर्वोयर कौन है। जैसे गैसेस जो होती हैं उनका रिजर्वोयर एटमॉस्फेयर होता है, और जो सेडिमेंट्स होते हैं लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, इनका रिजर्वोयर कौन होता है? हमारी सोइल होती है। ठीक है, गैसेस का रिजर्वोयर एटमॉस्फेयर, और जो सेडिमेंट्स होते हैं उनका रिजर्वोयर सोइल होगी, या आप कह सकते हो रॉक्स। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है इसका, इस चैप्टर का, इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब इकोसिस्टम जो है वो हमारे लिए क्या सर्विसेज दे रहा है। तो सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन। भाई अभी हमने कार्बन साइकिल पढ़ी है, तो जो कार्बन है एटमॉस्फेयर का उसको फिक्स कर रहा है फोटोसिंथेसिस करके और हम रेस्पिरेशन करके। दूसरा ऑक्सीजन रिलीज, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, हम उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बदले में हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तीसरा पॉलिनेशन। भाई जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, हनी बी है, बर्ड्स है, स्नेल्स हैं, ये सब क्या करते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, और जो प्लांट होगा उसको सीड बनाने में हेल्प करेंगे, ताकि उस प्लांट की जो प्रोजेनी है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट एनिमल्स जो होते हैं, या वाटर है, विंड है, ये क्या करते हैं? सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। नेक्स्ट है क्या होगा? जो वाटर कंटेंट होगा उसको कांस्टेंट रखेंगे। प्लांट ट्रांसपिरेशन करके वाटर रिलीज कर रहे हैं, सॉइल से ले रहे हैं, ट्रांसपिरेशन में रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो और वाटर साइकिल जो होगी उससे जो वाटर होगा वो वापस अर्थ पर आता है। भाई ओशन का वाटर बादल में और बादल का नीचे वापस से अर्थ पर, तो वाटर को कांस्टेंट रखने में मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट है मतलब हमारे जो एयर, वाटर, सॉइल, इन सबको क्या स्टेबल कंडीशन में बनाने में हेल्प करता है हमारा इकोसिस्टम। नेक्स्ट है जो हमारी ट्राइबल स्पीसीज हैं, जंगलों में रहती है, तो जो ट्राइबल स्पीसीज हैं उनको ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है जो हमारे ग्रेजिंग फील्ड, जो हमारे कैटल्स होती हैं उनको ग्रेजिंग फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। भाई ग्रासलैंड्स क्या है? ग्रेजिंग फील्ड्स हैं हमारी कैटल्स के लिए। और कई जो हमारे इकोसिस्टम होते हैं, हमारे जो कई प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए स्पिरिचुअल वैल्यू होते हैं। जैसे पीपल है, केला है, तुलसी का पेड़ है, उनसे हम क्या है, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं। कई जो रिलीजियस चीजें होती है वो पेड़ पौधों से या एनिमल्स से, जैसे काऊ, इनसे कनेक्ट होती हैं। तो हमारे जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं वो भी इसमें आएंगी, स्पिरिचुअल या रिलीजियस। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम होता है वो हमारे लिए बहुत सारे रोल प्ले करता है। हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल में रखता है, वेदर जो चेंज हो रहा है उसको कांस्टेंट रखता है। ऐसा नहीं है कि कभी एकदम से गर्मी हो जाए, कभी एकदम से बारिश हो जाए। जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो नेचर के अंदर स्टेबिलिटी बनाकर रखता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो इस चैप्टर को आप पढ़ लेना अच्छे से। वैसे तो कोई इसमें डाउट वाली बात है नहीं, बहुत ईजी है, पढ़ने से समझ आ जाएगा।
बट फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।